मतदान प्रतिशत अगर कम हुआ है तो उसका महज कारण था इस गर्मी खेतों के अंदर लोगों की फसल थी और दुर्भाग्य से उस दिन अंदर आ गया, इसलिए लोग अपने खेत से बाहर आ नहीं पाए। शादी का दिन था और मैं समझता हूँ मोदी मैजिक बरकरार है। उस प्रतिशत को कम करने में कांग्रेस ने हथियार फेंक रखे थे। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस मतदाता घरों से निकलकर आया ही नहीं। जो भी मत पड़े हैं पेटी में, उसमें आप देखेंगे मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा। सेकंड फेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या बदलाव किया जाएगा स्ट्रेटेजी में? कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पार्टी का संगठन 12 महीने 300 दिन काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो 56,000 ज्यादा जगह पर बूथ कमेटियों के 14 से लेकर 21 आदमी इसके साथ खड़े हैं। हमारे जो लोग हैं सदस्यता के साथ, राजस्थान में 81 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। इसलिए हमारे सब लोग लोकतांत्रिक युद्ध में अपनी सक्रियता से अपनी बात को आगे किए। सही कहा, बिशनपुर पर जिस प्रकार का लोड आता चला गया, जनसंख्या पर वो भार होता चला गया, इसीलिए बिशनपुर को ये जो ERCP है बिशनपुर को रेज करके उसकी कैपेसिटी बनाने का इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किसी छुपा हुआ नहीं। 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर कई लोग जेल में बैठे हैं। उन्हीं कारण से इस योजना को फलिता लगाने का काम अगर किसी ने किया तो तत्समय की गहलोत सरकार ने किया, जिसकी जांच अभी चल रही है। देखिए, जब जनता जनार्दन का रूप करके प्रचंड बहुमत देने के लिए आतुर होती है, ये नारा जो हमने लगाया कांग्रेस क्यों नहीं लगा सकती? कांग्रेस से कोई सवाल करे कि 230 जगह उम्मीदवार क्यों मिले? मोदी जी का मैजिक है। उसी कारण से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ जनता जुड़ना चाहती, इसलिए नारा है उनकी बात 400 मोदी की गारंटी और प्रत्याशी का जमीनी काम। मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा, हमारा कमल का फूल, हमारा चेहरा। 10 सालों में प्रत्याशी की इसको गारंटी मिली, जिसका विकास राज्य में देखा गया, और मोदी की गारंटी यही मैदान में। देखिए, चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो या नेशनल हाईवे जो बने उनकी बात हो, अनेकों काम है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ है। ये कहना उचित नहीं कि यहाँ देखिए, आप उनको सोच सकता था कि मेडिकल कॉलेज टॉप में बनेगा। ये तो कमाल है हमारे MP साहब का और मोदी जी का, उन्होंने यहाँ इस पिछड़े इलाके में कुछ तरह शिक्षा देने का काम किया। कहीं नहीं हो रहा है, जहाँ जाते हैं लोग अलग पावड़े बिछाते हैं। देखिए, कुल मिला के 2000 से ज्यादा गांव में, एक आधा गांव में कतिपय कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण से कोई बात कहते तो दूसरी बात है। कई विरोधी जहाँ जाते हैं, जौनपुरिया जी लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मालपुरा में यानी मोरिया बुलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई सबूत है तो जो पेपर लीक मामले में उनको गिरफ्तार करे, उनकी दुकान में सामान नहीं है। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा ऐसे लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का भजनलाल जी की सरकार ने किया। SIT आगे बढ़ रही है। मोरिया किसका बोलेगा, समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं बड़े से बड़ा किरदार। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। देखिए, मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ, यूपी के बारे में मेरी संज्ञान में कोई बात नहीं, पर यूपी की सरकार का एक कमाल है, दोबारा योगी जी की सरकार आरोप लगाए करोड़ों रुपए के घोटाले के, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, देखते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, इस सरकार पर आरोप नहीं लगाया। सजग जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका में डॉक्टर गुरुलाल जी की भूमिका बड़ी सजग रही है। उसके लिए तो जो पिछली सरकार के घोटाले उनकी बात सामने आएगी। सुखगंज जी की बातें करें। देखिए, सामाजिक पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी हमने किया थे।
और गैस सिलेंडर 450 रुपये में, गेहूँ की MSP के अंदर 150 रुपये की बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल में कमी, भ्रष्टाचार पर अंकुश और कानून तोड़ने वालों को में भय। यही तो कमाल है डबल इंजन की भजन लाल जी की सरकार में। आगामी दिनों में किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में आ जाएंगे। देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत में शुमार है। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी घबरा रही है, देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने छोटे से कदम मानना पड़ रहा है। इसे क्या रोका था? देखिए, ये बीजेपी का कमाल है कि चाय बेचने बचपन में जिन्होंने चाय बेची वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है और कार्यकर्ता की भावना मोदी जी में कूट कूट के भरी है। वो अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जनता से मिलने के लिए उनियार से छोटी जगह पर भी उन्हें प्यार पाने मंत्र मिलेगा तो चल के आ जाएंगे। सुखगढ़ जी चौधरी जो भी चुनाव लड़े हैं वो भी कुछ एक दो बातें आपको कहना। मोदी जी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बताएं। मोदी जी कल सुबह 9:25 पर हमारे वहाँ आएंगे और 10:10 पर वो मंच पर आएंगे और उसके बाद वो लगभग 11:50 तक मंच पर विराजेंगे, भाषण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। देखिए, पीसीसी चीफ गोपाल ने हमने अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, आप जाके देख सकते हैं। इस टोंक जिले में अब तक इतने बड़े बड़े डोम भी नहीं लगे और हम उसमें आप जाकर गिन सकते हैं। अभी फिलहाल वहाँ 62,000 कुर्सियाँ लगाई है, इन कुर्सियों को हम और बढ़ा रहे हैं। देखिए, पीसीसी चीफ गोपाल कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, लेकिन भाजपा वाले इस पर्व को मनाना भूल गए। पर्व हम मना रहे हैं, मतलब नाच के पर्व। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र सिंह राठौर को मैं जन्मदिन को बधाई देता हूँ क्योंकि वो इसी तरह काम करते हैं। 1000 साल के हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जल्दी सत्ता में लौटते हैं। देखिए, अहंकार कभी इसमें चलता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार पराजित हुआ हूँ, पर 7 बार लगातार जीता भी हूँ। अभी भी मेरे बराबर आने के लिए उनको 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। इसलिए इस अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। भाजपा के बड़े नेताओं से प्रोग्राम हुआ है, सीएम बदलना संभाला, इन्हीं को आप लोग यहाँ के लोगों को लाइन बांध के उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार जो टोंक पे थे, अजय मेहता से लेकर हमारी पार्टी जमीनी तौर पर काम करती है, कार्यकर्ता आधारित काम करती है। गारंटी किसकी चलेगी, मोदी जी के सचिन पायलट की? क्यों सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कैंडिडेट की गारंटी दी है? मोदी जी की गारंटी दुनिया मानती है। कहाँ मोदी जी और कहाँ सचिन पायलट का मुकाबला कर रहे हैं। सर, आप निरंतर टॉप में आ रहे हैं, आपको लग रहा है 10 साल कर सकता है MP? साल उन्होंने अच्छा काम किया 10 साल। आपको लग रहा है